मेरा बेटा मर गया, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हुई है? कुलक्षणी, मार डालूंगी मैं इसे। मेरे घर की इज्जत का नाश कर दिया इसने। कहते हुए निर्मला जी संगीता का गला दबाने लगी। संगीता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से अगल बगल की औरतें, गांव के लोग दौड़ के आए और निर्मला जी को बड़ी मुश्किल से धक्का देकर संगीता की जान बचाएं। संगीता सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी हालत बुरी तरह से खराब थी। जब गांव वाले निर्मला जी को डांटने लगे तो निर्मला जी बोली, क्या करूं? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे बेटे को मरे हुए, और ये कुलक्षणी पेट में बच्चा लेके घूम रही है। इसे अपने पति के मरने का जरा सा भी गम नहीं है। खा गई मेरे बेटे को। ऐसी डायन को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। कहते हुए दोबारा से निर्मला जी लपकते हुए संगीता के पास जाते हैं, लेकिन लोगों ने बीच बचाव किया। तभी जमुना काकी बीच में आती हैं। वो काफ़ी उम्र दराज औरत थी, समझदार थी। उन्होंने चिल्लाते हुए निर्मला जी से कहा, अरे निर्मला, कुछ शर्म नाम की चीज बची है? तेरे में इंसानियत है कि नहीं? इसे मारने से तेरे घर की इज्जत वापस आ जाएगी। एक बार उसकी बात तो सुन ले, वो क्या कहना चाहती है वो तो सुन ले। जमुना काकी संगीता को अपने पास बैठाकर बड़े ही प्यार से पूछती हैं, संगीता, एक बात बता बेटा, तेरे पेट में बच्चा किसका है? संगीता बुरी तरह से डरी हुई थी, कांप रही थी, रो रही थी। काकी की बात सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। काकी जी, छोटी सी बात है, आप खुद ही सोचिए। अभी मेरे पति को गए 1.5 महीने ही हुए हैं और मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है। मुश्किल से 1 महीने का भी बच्चा नहीं होगा, तो आप खुद ही सोचो किसका बच्चा हो सकता है। माँ जी मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हैं, मैं तो खुद मर जाना चाहती हूँ। ये मुझे क्या मारेंगी? संगीता की बात सुन काकी निर्मला जी के पास जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे बददिमाग औरत, ये तेरा ही पोता है। 1 महीने का बच्चा उसके पेट में है। अभी 2 दिन पहले उसे पता चला है। ना जाने 1 महीने का है कि 3 हफ्ते का है कि क्या है, तो बिना जाने सुने बिना जांच करे उसे मारने चली थी। देख, गांव वालों के सामने और इज्जत का तमाशा मत कर। अपनी बहू का, बेचारी खुद दुखी है, उसे सहारा दे। घर में उसके 2 बच्चे हैं, उन्हें प्यार दे। उनके ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है, ऊपर से तो इतना बड़ा लांछन लगा रही है। कैसी औरत हो तुम? अरे उसके ऊपर क्या बीत रही है पता है तुझे? जीजी, क्या विपत्ति मेरे ऊपर नहीं आई है? मेरा जवान बेटा गया है, इसकी वजह से इसने खाया मेरे बेटे को। गांव वाले के बहुत समझाने पर जब सब लोग निर्मला जी को ही गलत बोलने लगे, तो आखिरकार मजबूर होकर वो संगीता को अपने घर में रहने के लिए तैयार हो गई थी। असल में संगीता के पति अभी 1.5 महीने पहले ही रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। संगीता के 2 बच्चे पहले से ही थे, 8 साल का रोहन, 5 साल का राघव। तीसरा बच्चा संगीता के पेट में था, जो मुश्किल से अभी कुछ ही दिनों का था। उसे लेकर ही निर्मला जी बवाल कर रही थी। ऊपर से सबसे बड़ी चिढ़ निर्मला जी की ये भी थी कि वो बार बार संगीता को कहती कि इसके साये ने मेरे बेटे को खत्म कर दिया है, ये डायन है, ये मेरे बेटे को खा गई। बेटे की मौत का कारण वो बिना मतलब के संगीता को ही मानती थी, जिसे लेकर आए दिन संगीता से लड़ाइयाँ करती, झगड़ा करती। यहाँ तक कि उसके ऊपर हाथ उठाने पर भी उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता था। बेचारी संगीता के माँ बाप पहले से नहीं थे। एक भाई था, उसकी भी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो खुद का संगीता का खर्चा उठा सके। ऊपर से भाई रखने के लिए अगर तैयार भी हो तो संगीता की भाभी 3 बच्चों के साथ उसे रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी। वैसे भी मायके में गुजारा होना मुश्किल था और ससुराल में संगीता की हालत पहले से ही सही नहीं थी। ससुराल भी कोई अच्छा नहीं था, सब गरीबी में ही अपना जीवन यापन करते थे। सबका रोज का कमाना खाना था, ना कोई अच्छी प्रॉपर्टी थी, ना खेत बाड़ी थी। ले देकर एक घर और थोड़ा सा खेत था, जिसमें भी पूरे साल का अनाज मुश्किल से होता था। किसी भी कीमत पर उन लोगों को साल में अनाज खाने के लिए खरीदना ही पड़ता था। ऊपर से संगीता पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन मेहनती बहुत थी। दिन भर घर का काम वो अकेले ही करती थी। घर में संगीता के जेठ जेठानी, सास ससुर सब रहते थे, फिर भी सारा काम संगीता अकेले ही करती। पति के ना रहने के बाद अब वो और भी इस घर की नौकर बन के रह गई थी। उसके ऊपर घर में एक छोटा सा बच्चा भी आसानी से शासन कर सकता था। संगीता अपनी किस्मत मानकर सब कुछ बर्दाश्त कर जाती थी। उसके आगे सबसे बड़ी समस्या उसके बच्चे थे। नहीं तो कितनी बार संगीता के जी में आया कि वो खुद ही आत्महत्या कर ले। एक बार उसने कोशिश भी की। सास के तानों से, अत्याचारों से तंग आकर
उसने घर में फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन संगीता के दोनों बच्चे जब चीखने चिल्लाने लगे तो गांव वाले पड़ोसी भागकर दरवाज़ा तोड़ संगीता को बचाते हैं। संगीता पागल हो गई थी, बार बार रोती चिल्लाती, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, नहीं जीना मुझे, थक गई हूँ मैं लड़ते लड़ते। तभी फिर से जमुना काकी आती हैं और संगीता को पहले प्यार से गले लगाकर उसे चुप कराती हैं और फिर कहती हैं, संगीता तू पागल हो गई है क्या? क्या करने जा रही थी? तो क्या करूं काकी जी, क्या करूं? कब तक बर्दाश्त करूं? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। घुट घुट के मरने से अच्छा मैं एक ही बार में मर जाऊं। क्यों मर जाएगी? तू तो मर जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचा? उनका क्या होगा? अभी तो तू है, कम से कम उनको संभाल सकती है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर उनके ऊपर से माँ का भी साया उड़ जाएगा फिर वो कहाँ जाएंगे? ये सोच, तेरे पति ने तेरे भरोसे ही बच्चे को छोड़ कर गए हैं। वो जहाँ भी होगा वहाँ से देख रहा होगा कि तुम उसके बच्चों का लालन पालन कर रही हो। अगर तुम भी छोड़कर चली जाओगी तो वो कभी खुश नहीं होगा तुमसे। यही तो गलती कर दिया था उन्होंने काकी, यही तो गलती कर दिया। क्यों छोड़ के चले गए मुझे वो इस पापी दुनिया में? कहते हुए रो पड़ी थी संगीता। उसके रोने से काकी जी का कलेजा फट जाता था। वो मजबूर थी गांव के चक्कर में, फिर उनके घर में भी तो बेटे बहू थे, नहीं तो वो खुद ही संगीता को अपने पास रख लेती। इस बार फिर जब सब लोगों ने निर्मला जी को भला बुरा कहना शुरू किया, बहुत समझाया, प्यार से धमका के, एक बार फिर से शांत हो गई निर्मला जी। लेकिन अब ये हर 10 दिन 15 दिन में एक बार होता ही था। अक्सर संगीता की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती, कभी निर्मला जी उसे मारती तो कभी वो खुद ही परेशान होकर अपने आप को ख़त्म करती। कभी बच्चों के रोने की आवाज़, कभी संगीता के रोने की आवाज़। पूरे गांव में एक आतंक सा हो गया था। 10-15 दिन बाद एक बार फिर से संगीता एक छोटी सी गठरी लेकर बच्चों के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में अचानक ही उसे जमुना काकी मिली। उन्होंने संगीता को रोका। संगीता, कहाँ जा रही हो? काकी जी, मैं कहीं चली जाऊंगी, रोड पर बैठूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। आपको नहीं पता मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार होता है इस घर में। पूरे दिन मैं नौकरों की तरह खटती रहती हूँ, चाहे बीमार रहूँ, तकलीफ में रहूँ, किसी को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती है। सुबह से लेकर रात तक पूरे परिवार का काम नौकरों की तरह करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि छोटे बच्चे से लेकर घर के बुजुर्गों तक के एक एक कपड़े, अंडरवियर, यहाँ तक कि जेठानी की पैंटी ब्रा तक धोती हूँ। इसके बाद भी मेरे साथ ये सलूक किया जाता है। नौकरों से भी बदतर व्यवहार हो रहा है मेरे साथ। संगीता की बात सुन कुछ सोचते हुए काकी ने कहा, संगीता एक काम करो, जब तुम्हें नौकर बन के ही रहना है तो यही नौकरी बाहर कर लो। कहाँ बाहर करूँगी काकी, आपको तो पता है ना मेरी स्थिति, नहीं पढ़ी लिखी हूँ मैं, कौन सी नौकरी करूँगी, कौन देगा नौकरी? संगीता, पेट पालने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। दुनिया में ऐसे बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं जो अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब तुम इस घर में नौकरों की तरह काम ही कर रही हो, बर्तन धो रही हो, तो अगर वही बर्तन तुम बाहर धोगी ना तो तुझे 2 पैसे मिलेंगे, इज्जत की रोटी खाएगी। ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन किया जा सकता है। किसी के घर खाना बना सकती हो, 4-6 घर भी पकड़ लो तो भी तुम्हारे महीने का आराम से खर्चा निकल जाएगा। लेकिन काकी, आपको पता है ना मैं यहाँ से फुर्सत नहीं पाऊंगी। हाँ, ये बात तो है, ये रोज रोज का झंझट खत्म करना पड़ेगा। एक काम कर, मैं करूँगी तो गांव की नज़रों में शायद बुरी बन जाऊँ, शायद तेरी सास मुझे घूम घूम के बदनाम कर दे, इसलिए तू खुद कल पंचायत बुला। पंचायत में मैं तेरे साथ खड़ी रहूँगी। गांव के लोग भी वैसे ज़्यादातर निर्मला के बारे में जानते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम बस अपने लिए इस घर में हिस्सा मांग लेना। सबके सामने तुम्हें रहने के लिए एक कमरा मिल जाएगा ना, तो कम से कम तुम्हें निर्मला से छुटकारा तो मिल जाएगा, रहने के लिए छत हो जाएगी। बाकी खर्च के लिए तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। काकी की बात सुन एक नई आशा जगी थी संगीता के मन में। अगले दिन ही वो पंचायत बुलाती है और पंचों के सामने रोते हुए कहती है, पंच परमेश्वर, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान है। मैं कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। छोटी सी बात है, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो मेरे लिए इस घर में मेरा हिस्सा दिलवा दीजिए। मुझे रहने के लिए इस घर में एक छत दिलवा दीजिए। बाकी मुझे इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए।
मैं अपना जीवन यापन, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे भी कर लूंगी, लेकिन अब मुझे इन सब के साथ नहीं रहना है। कौन सा हिस्सा लेगी तुम? कौन सा कालू का खजाना रखा है यहाँ पर कि मैं तुझे दे दूंगी? चिल्लाने लगी थी निर्मला जी। मेरे पास कुछ नहीं है हिस्सा देने के लिए, ये जाकर अपनी व्यवस्था कहीं और कर सकती है। अरे निर्मला, कैसी बातें कर रही हो तुम? हिस्सा तो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे पंचायत का सम्मान करके हिस्सा दे दो या पुलिस कोर्ट कचहरी का सहारा ले लो, तो भी हिस्सा तो आपको देना ही पड़ेगा। अब चारों ओर से निर्मला जी पर आवाजें उठने लगी थी। हाँ हाँ, हिस्सा देना पड़ेगा, मान जाओ निर्मला, हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। फालतू में क्यों पुलिस केस करवाने पर तुली हो? चारों ओर से दबाव पड़ने लगा तो आखिरकार मजबूर होकर निर्मला जी ने 2 कमरा संगीता को दे दिया। अब संगीता को थोड़ी सी राहत हुई थी। अब ये 2 कमरे का घर ही उसका अपना था, जहां कम से कम वो खुलकर सांस तो ले सकती थी। काकी जी की बात मानते हुए संगीता ने गांव में कुछ लोगों के घर में बर्तन धोने का, किसी के यहाँ खाना बनाने का, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा काम करना पकड़ लिया था। ऊपर से गांव के लोग भी संगीता की कुछ कुछ मदद करने लगे। उसकी ज़रूरत का सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके दे दिया था। इससे संगीता को ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह गई थी। जो काम संगीता घर में मार खाते हुए, लोगों का एहसान लेते हुए दिन रात काम करती थी और उस काम की कोई भी कीमत नहीं थी, वही काम वो लोगों के घर में करके कम से कम इतना तो आराम से कमा लेती थी कि बच्चों का और अपना पेट आराम से पाल ले। अब संगीता को निर्मला जी और उस परिवार से कोई मतलब नहीं था। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा निर्मला जी से बच के ही रहती थी। संगीता को जब भी कोई तकलीफ होती, जब भी कुछ बात कहनी सुननी होती, उसके दुख सुख में उसका साथ देने वाली उसकी जमुना काकी, वो अपने दिल की हर बात उनसे ही कहती थी। जमुना काकी गांव की होते हुए भी उसके लिए अपनी माँ से भी बढ़ के थी, जिनके सहारे, जिनके चलते आज संगीता नरक भरी जिंदगी से आज़ाद हुई थी। दोस्तों, कभी कभी अपने साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन पराए अपनों से बढ़ के भी साथ दे जाते हैं।